ये भोले चाचा को पता ही नहीं है क्या? कुत्ता चाचा को टपकाना चाहता है, मगर क्यों? क्योंकि ये कुत्ता अपनी पुश्तैनी जायदाद को हड़पने के लिए इस कुत्ते चाचा को टपकाना चाहता है, लेकिन खुद टपक जाते हैं। फिर साला पेड़ की खाल में छुपकर चाचा पर हमला करता है, लेकिन दो गिलहरियां देख लेती हैं। रुक जा बेटा रुक। तो गयो। अब कुत्ता घर में आग लगाकर नाटक करता है। औरे दौरे मौरे जल्ला बुलु बचा। चाचा हीरो मैन बनकर दीपिका कौन को बचाते हैं। ये देखते ही कुत्ते को एक आइडिया आता है। अब देखा अपनी जलाने के लिए अंदर घुस जाता है। खत्म। चाचा के पीछे बम डालने वाला ही था कि चाचा देख लेते हैं। क्या पे साले क्या कर रहा था दिखा? अरे चाचा कुछ नहीं बस ऐसे ही। फिर साला खुद का ही जला लेता है। इस चुड़ैल का इस बुढ़े पर दिल आ गया है। अपने जादू का इस्तेमाल करके साली बुढ़ी बन जाती है, लेकिन बुढ़े के नखरे देखो, इसको भाव ही नहीं देता। हमारे को इंटरेस्ट नहीं है। अरे सुनिए ना। फिर चुड़ैल ज्वेलरी चुराने वाली ही थी, CID वाला बुढ़ा आ जाता है। इसकी चुड़ैल भागकर टेलीफोन में घुस जाती है, फिर निकलती है तो बुढ़ी बनकर। ये कैसे हो गया? बुढ़ी इस बार सोने की नथुनी पहनी थी, जिसे देखकर बुढ़े का दिल आ जाता है। चुड़ैल को फंसाने के लिए नकली डायमंड शॉप खोल देता है और नकली डायमंड को ऐसा बिछा देता है जैसे बकरी को चारा दे रहा हो। फिर चूतिया चुड़ैल वैक्यूम क्लीनर से सारे डायमंड को बटोर लेती है। फिर शॉप के अंदर जाने वाली ही थी। अटैची लेकर ऑफिसर जा ही रहा था। ये बाबूराव का स्टाइल है। फिर पता नहीं क्यों चुल मची अटैची खोल दी। कुत्ता बिल्ला को काट के अलग कर देता है। फिर बिल्ला अपनी औकात से पूरा निकल जाता है मुझसे कोई स्मार्ट। अब कुत्ता फैन से नाचकर ऊपर चला जाता है और बिल्ला रुको अभी इसकी औकात दिखाता। इधर बिल्ला गन में नकली गोली डालकर साड़ा बन रहा था। चला मारा। कुत्ते ने औकात के साथ साथ बत्तीस ही उखाड़ दी। कुत्ता बॉल्स की दफ्तर में इतना व्यस्त था, बिल्ला ने कब बम पकड़ा दिया पता ही नहीं चला। फिर जो हुआ पता ही नहीं चला। मगर क्यों? क्या हुआ? जब चला तो बिल्ला का पता न चला। अब कुत्ता साइकिल से आग पार करने वाला है। तो आम बात है। बिल्ला भी बुलेट लेके आ गया। ये बड़ी बात है। साला मुर्गी पूरी विटामिन की बोतल पी गई। फिर साली 500 किलोग्राम का अंडा दे दिया, जिसे गांव वाले भी देखने आए। साला अंडा टूटा तो उसमें रॉकेट साइज का बच्चा निकला, इतना बड़ा कि मुर्गी बोली, हे भगवान, ये तो पैदा होते ही मेरा बाप लग रहा है। मुर्गी ने चीकू को वजन करने के लिए तराजू पर बैठाया। बैठ बेटवा। कांटे की हवा निकल गई। ये हाल है। अब चिक्कू की भूख थी सुपर लेवल आ की। जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। साला सेकंडों में गायब। बवाल चीज है बे। इन्हें क्या हो गया यार? साला जोश में स्विमिंग पूल में कूदा, बच्चों एक चीज दिखाऊं? सीधा आसमान में चला गया। गिरा तो स्विमिंग पूल ही गायब हो गया। चीकू की माँ को पड़ोसियों ने खूब खड़ी खोटी सुनाई। मुर्गी बोली, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। रास्ते में जाते हुए लोमड़ी ने हमला बोला दिया। लोमड़ी चीकू के पिछड़ हथौड़े लेके चीकू 2 पैरों से भागते हुए। ये हाल है। लोमड़ी ने एक ही वार में चीकू को पकड़ लिया। अभी मजा आएगा ना बेटो। चीकू गुस्से में सारी हदें पार कर रुक तेरे को बता। साले की गर्दन दबाकर उसका फेस ही अलग कर दिया। टेक्नोलॉजी। ये भेड़िया साला आर्टिस्ट निकला। साले ने पहाड़ को पेंट करके रोड में जोड़ दिया। काम धाम करने के बाद छुप जाता है, फिर मुर्गे का इंतजार करता है। बड़ी स्पीड में एक मुर्गा वहाँ से पार भी हो जाता है। ये कैसे हो गया? ये देखकर भेड़िया की जल जाती है, लेकिन तब तक ट्रक काम कर देता है। अब भेड़िया गुस्से में खुद चेक करता है। भेड़िया छुपकर मुर्गे पर वार करने वाला ही था। अब रिवर्स गियर लगाकर मुर्गे के पीछे पागलों की तरह भागता है। मुर्गा भी 420 वाला गियर लगाकर भाग रहा है। अरे साला ये मुर्गा है कि रॉकेट की औलाद है? कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। यह भेड़िया हरामीपन में इतना माहिर है, अच्छा, गुलेल में खुद को फिट करके आसमान में पहुंचाना चाहता है। मेरा नाम है बुल्ला। तो क्या करूं, नाचो? लेकिन फिर छुरछुरिया पर बैठकर इस ना दिखने वाली नाजायज का पीछा करता है। अब भाई साहब बिना छुरछुरिया के उड़ रहे हैं, यही सोच के कंफ्यूज हो रहे। फिर जैसे ही मोहतरमा को पकड़ने वाले थे, ये हाल है। अब भेड़िया दूसरा तरीका अपनाता है, लेकिन साला गिरने का नाम ही नहीं लेता। ये कैसे हो गया? अबे गिर जा साला, ये किस चीज पे अटका हुआ है? हैं?
भेड़िया अपना पूरा जी जान लात घूंसा सब लगा देता है। अबे ठंडा क्यों लग रहा है बे? इस गाड़ी को क्या नाम दोगे? इस गाड़ी में एक साथ 500 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा। ड्राइवर चाचा जैसे ही अंदर घुसते हैं खत्म। और इस कार में रेडीमेड हेलमेट लगे हुए हैं। गर्लफ्रेंड आपके पास नहीं बैठती, कोई बात नहीं, ये कार आपके पास खींच कर लेकर आएगी। ये कार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी शादी होने वाली है। मगर क्यों? यहाँ आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। शिमला मनाली जाने की कोई जरूरत नहीं। मेंटल चाचा जैसे ही ब्रेक मारते हैं, अब इंडिकेटर देने की कोई जरूरत नहीं। जिधर हाथ घुमाओगे इंडिकेटर उधर ही लग जाएगा। वैसे यह तो हम सब करते ही हैं। बात है। इस कार की स्पीड सेकंडों में जहन्नुम पहुंचाती है। कार का क्या बेड़ू, कार तो आ जाएगी, तेरा भाई देख जिंदा है। यह कार पार्किंग करने का नया स्टाइल है। 150 रुपया देगा। ऑफिस वालों कार की टेंशन रहती है, अब नहीं रहेगी। इस तरीके से फोल्डिंग करो और अपनी जेब में लेकर घूमो। भालू साला जामुंडा को खाई में धकेल देता है। भाई साहब थोड़ी देर सोचते हैं, फिर काम करना शुरू कर देते हैं। इनका ताला खोलने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। ताला खाई में फेंक कर खाना खाने लगता है, लेकिन भाई साहब को एक ही ब्रेड मिलता है। जामुंडा कुर्सी हटाकर, भालू को कुछ शक हुआ। भालू खाने को ब्रेड देता है। लेकिन जामुंडा क्या हो गया? गाड़ी मंगाकर भालू को बंद करवा देता है। सॉरी। लेकिन भालू एक लॉलीपॉप छुपा के लाया था, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो भी जामुंडा ले लेता है। ये गरीब था तभी पीछे से मच्छरों ने अपना टैलेंट दिखाने शुरू कर इस दिया। सालों कोई औकात दिखानी पड़ेगी। घोड़े की तैयारी के आगे मच्छरों के कचूमर बन गए। यहाँ बेड से उठने की जरूरत नहीं। मगर क्यों? बेड तुम्हें खुद मंजिल तक लेकर जाएगा। मैं चली देखो। सूफ गर्म है, कोई बात नहीं, यह मशीन ठंडा कर देती है। यहाँ चाबी लगाने के लिए तेल के कुप्पी का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े ज्यादा है तो क्या हुआ, इस चाचा की तरह रखिए, सब आ जाएगा। लेकिन बात की गारंटी नहीं दे सकता। फिर चाचा दूसरा तरीका अपनाता है। हमारे को अटैची में रखने का 20 साल का तजुर्बा है। अबे कहाँ गया बे? डेटिंग के लिए अलग आविष्कार किए गए हैं। मौसम्बी का जूस डायरेक्ट पेड़ से ही जाता है। दाढ़ी बनवाने के लिए पहले कपड़े उतारे जाते हैं, फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर बाल काटे जाते हैं, फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर सेविंग के झाग लगते हैं, और फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म क्लीन करते हैं, और फिर फेस का कॉपी ले लेते हैं। सारा काम धाम करने के बाद पैसे ऐसे मांगे जाते हैं। ये देना। ये बच्चा लोमड़ी के साथ रहता है। मगर क्यों? खाने को दो रे। दूध पीने को नहीं मिलता तो हड्डी चबाता है। बाबू जीने के लिए खाना पड़ता। लोमड़ी के बच्चे भी हड्डी खाने के लिए आते हैं। बच्चा रहता जमीन पर है लेकिन सोता कांटे पर। अरे रुक जा के नागमणि लेके जा। को खींच खींच के नींद से जगाता है, लेकिन इसका सबसे छोटा बच्चा तो उसे फिर से सुला देता है। इधर ये तीनों आलू भी सो के उठता और फिर चश्मा लगा के जॉगिंग करते हुए नहाने चला जाता है। अच्छा। केला अपना छिलका उतार के नहाने जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर आंख बंद करके आता, लेकिन साला अपने ही छिलके में फिसल कर गिर जाता है। ये प्याज पानी में आता है और जहाज बन के उस पार चला जाता है। पत्ती में अपना जूता साफ करता, तभी सूरजमुखी इसे सूंघता, लेकिन इसके बदबू से टपक जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। प्याज गाजरों के पास आता है, लेकिन अब प्याज झूला झूल रहा था, लेकिन इसके बदबू के चलते इसे धक्के मार के गिरा देता है। फिर सारे फल सब्जियां मिलके इसे मार मार के वहाँ से भगा देता है। अरे खतरनाक लोग हैं। ये खरगोश बबल गम और कुछ पाउडर मिला के फट से एक मुर्गा बना देता है। उसके बाद भेड़िया को आवाज लगाता है, रोटी खा लो। भेड़िया आता है और मुर्गे को बिना जांच पड़ताल के ही खा जाता है, जिसके बाद इसके मुंह से गुब्बारा निकलने लगता है। अब देख तू। धीरे धीरे गुब्बारा बहुत बड़ा हो जाता है। तभी खरगोश अपना 1 ग्राम का फूंक गुब्बारे पे मारता है, फिर एक गुलेल लेके भेड़िया का गुब्बारा फोड़ देता है। कुछ देर पहले जंगल के सारे जानवर किसी से डर के भाग रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? खरगोश कछुआ को रोक के पूछता है, आखिर सब भाग क्यों रहे हैं? तो कछुआ बोलता है, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। साला खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया कुछ भी। तभी भेड़िया शक्तिमान बन के तोड़ फोड़ करते हुए खरगोश के बिल के पास आता है। सिस्टम पार देंगे। इधर खरगोश तो IAS बनने का तैयारी कर रहा था। क्या रे भिख मंगिया? भेड़िया खरगोश को दबोच डालता है। खरगोश अपना सूखे टांग दिखा के बोलता है कि इसे क्या खाओगे, चलो मेरे साथ में तुझे मोटे ताजे खाना खिलाऊंगा। छोटा पहलवान गाड़ी को लेके सबसे ऊपर आ जाता है।
लेकिन इसे कुछ पता ही नहीं था कि ये कहाँ चल रहा है। गोल्डन फरारी नीचे गिर जाता है तो ये फुल स्पीड में नीचे उतरने लगता है और जाके तभी यहाँ बड़ा पहलवान आके गाड़ी लेके भागता है। लेकिन बसंती बताती है कि ऑफिसर यहाँ पहुँच ही रहा। तो छोटा पहलवान विटामिन खाता है और सुपर मैकेनिक बन जाता है। इसके बाद तो फट से गाड़ी बना देता है। तभी बड़ा पहलवान आके और पूरा क्रेडिट अपने पर ले लेता है। लेकिन गाड़ी स्टार्ट होते ही बाप रे, साले कुत्ते। फिर इसको मैकेनिक से पेंटर बना देता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। लोमड़ा एक मुर्गी का काम तमाम कर रहा था, लेकिन मुर्गी कुल्हाड़ी को ही पकड़ लेती है। फिर मुर्गी फरार हो जाती है। बतख आता है और कुल्हाड़ी लेके जाता है। इधर लोमड़ा मुर्गी के पीछे पड़ा था। लोमड़ा मुर्गी को पकड़ लिया। तभी बतख आता है और तो फिर से मुर्गी फरार हो जाती है। लोमड़ा भी बतख से जान बचा के भागने लगता है, लेकिन पेड़ में जाके बतख छपरी लोमड़ा के पीछे नहा धो के पड़ जाता है। लोमड़ा जाके पेड़ में चढ़ने लगता है तो बतख फट फट पेड़ ही काटने लगता है, जिससे पेड़ छोटा हो जाता है। लेकिन लोमड़ा अभी भी भागे जा रहा था। तभी साले को ख्याल आया, अब देख तू। बतख ने लोमड़े पे कुल्हाड़ी फेंक दिया तो कुल्हाड़ी लोमड़े के पीछे भागने लगा। रास्ते में पेड़ आता है तो उसको काट देता है, जिससे लोमड़ा का पूंछ पेड़ में दब जाता है और लोमड़ा बतख लोमड़े के पूंछ को झंडा बनाया और मुर्गी को वापस ले आया। गजब। इस आदमी के गाड़ी पर पेड़ टपक रहा था तो जल्दी से गाड़ी साइड करने जाता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता है। नहीं। तो इस पुतले से ये कौवा सोकर उठता है। फिर एक झोला लेता है और भर भर के भुट्टे तोड़ता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और 2-4 भुट्टा खा के चला जाता है। तभी खेत का मालिक बंदूक लेके आता है। उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। अब तू गया बेटा। फिर कौवा पे गोली बरसाता है और पागलों की तरह हरकतें करते हुए चला जाता है। लेकिन साला कौवा को कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी। कौवा चुपके से आदमी के पीछे जाता है। आदमी एक बोरा भुट्टा लेके निकलता तो साला कौवा उसे पीछे से खा के खत्म कर देता है। बोरे में ढूंढता तो कुछ भी नहीं मिलता। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर आदमी ने एक कुल्हाड़ी लिया और कौवा के पीछे। कौवा पेड़ में छिप जाता है तो आदमी पेड़ को काट के गिरा देता, जिसके चलते इसका गाड़ी टूट जाता है। खत्म। ये भालू पेड़ के अंदर घुसता। ये सभी भालू बस सोते रहता है। भालू पेड़ में झूला लगाता है और सो जाता है। सुबह होते ही कैप्टन बतख सभी भालू को ट्रेनिंग करने बुलाता है। पर साला ये भालू अभी भी घोड़े बेच के सो रहा है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बतख ने इसको एक लात मारा तो इसको होश आता है, मतलब नींद खुलता है। रात होते ही सारे भालू सो जाता है, लेकिन ये लाल भालू फिर खर्राटे लेने लगा तो इसे वहाँ से बाहर फेंक देता है। तो साला ये पेड़ में घुसने लगा, लेकिन यहाँ खरगोश रहता था। साले कुत्ते। फिर एक गुफा में गया, लेकिन बस। इसने देखा बतख के घर में एक्स्ट्रा बेड लगा है तो ये नींद में चलने का एक्टिंग करते हुए अंदर घुस जाता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और बिस्तर पर आके पाँव पसार के लेट जाता है। बतख आके देखता है, उठ जा। ये भालू कुत्ते को फान कर मछली चुराने लगा। तभी पेंगुइन ऊपर से मिर्ची पाउडर छिड़क देता है तो भालू कुत्ते की डर से बाहर जाके छींक के आता है। तभी पेंगुइन स्केटबोर्ड रख देता है। फिर भालू कुत्ते को सुला के फिर से मछली चोरी करने लगा और इधर पेंगुइन इसके पैर में रस्सी बांध के कुत्ते के मुंह में पटाखा रख देता। बाप रे। फिर भालू रस्सी खोल के भाग ही रहा था कि पेंगुइन मछली के जगह कुत्ते को रख देता। भाई ये क्या है? भालू लोरी गा के कुत्ते को सुला देता है। पेंगुइन कुत्ते के ऊपर बड़ा लोहा गिराने वाला था तो भालू दौड़ के जाके बोलो जुबान तीसरे। भालू लोहे को नीचे फेंक देता तो कुत्ते के ऊपर गिर जाता। भालू कुत्ते को बाहर रख देता है। तभी पेंगुइन बड़े थैले में कुछ भरकर भालू को देता है। भालू मछली समझ के दूर एक टापू में जाके थैले को खोलता है तो उसमें से कुत्ता निकलता है। ये लोमड़ा खरगोश के घर में कुकिंग कर रहा था। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा। फिर एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ढक्कन लाके लगाने लगता है। इधर खरगोश ये सब आराम से देख रहा था। फिर हिल डुलते लोमड़ा के पास आता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? 1-2 डायलॉग मार के लोमड़ा को अंदर भेज देता है और ऊपर से ढक्कन बंद कर देता। सिस्टम पार देंगे। फिर एक लाठी लेता है रुको जरा। और अंदर जाके लोमड़ा को उसका नानी याद दिला देता है।
साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर साला लोमड़ा कुछ पढ़ाई करके इस बार लंबा सा पाइप लगा के उसमें तोप से फायर करता है, लेकिन खरगोश पाइप को इसी के और कर देता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। अब लोमड़ा पढ़ाई कर रहा था, तभी खरगोश दरवाजे पे दस्तक देता है। तू रोकेगा मेरे को? ना। खरगोश एक अग्रीमेंट में साइन करने बोलता है, जिसमें लोमड़ा को बुद्धिमान बताया गया है। बेवकूफ लोमड़ा को पता था कि ये कलम नहीं मिर्ची पटाखा है। अपना बुद्धि दिखाते हुए पटाखा को बुझा देता है, लेकिन नीचे से फट जाता है। बाय बाय। कुत्ते के मुंह से चुंबक बाहर आ जाता है, फिर 2-4 गालियां देकर फेंक देता है। तो जाते जाते चुंबक मछली वाले सारे डिब्बे उठा के ले जाता है और पानी में फेंक देता है। लगता है चुंबक को ज्यादा ही बुरा लग गया। ये कैसे हो गया? तो अंत में पेंगुइन जूते को ही काट पीट के उसे ही पकाने लगता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्योंकि मछली तो अब रहा नहीं, इसीलिए कुत्ता और पेंगुइन इसे ही खा के अपना पेट भरते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। एलियन आसमान से टपक रहे थे, तो आदमी जल्दी से सारा सामान समेटने लगता है और पूरे शहर में अलर्ट भेज देता। तो बिल्डिंग तोप में बदल जाता है। ये जहाज डर के मारे पानी में डूब जाता। एरोप्लेन तो लावा में घुस जाता है। इधर साला ये चिंटू मुजरा देख रहा था, तभी इसे डिस्टर्ब करने आ जाता है। चैनल बदला तो वहाँ भी आ गया। लड़के लोग घुस गए हैं। इधर एलियन सफलता पूर्वक लैंड करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? चिंटू बाहर आता तो चारों ओर एलियन ही एलियन होता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बाहर झांकता है तो साला इसके चोंच में ही एलियन उतर जाता है। हे प्रभु। लगता है एलियन दीमक के रिश्तेदार है। मजा आ रहा है। इसलिए सारा सामान खाने लगता है। मेरी बहन की। चिंटू उस पे आग से फायर करता तो एलियन चिंटू को कूड़े में मिला दिया। आज मैं मर गया भैया। फिर तो एलियन बिना नहा धो के इसके पीछे ही पड़ जाता है। इस बतख ने विटामिन की पूरी बोतल एक ही बार में गटक ली, जिसके बाद सबसे बड़ा अंडा देती है। सारी पड़ोसी बतख दौड़ के देखने आती है। इस बड़े अंडे से बड़ा बच्चा निकलता है। साला समझ में ही नहीं आ रहा कौन किसका बच्चा है। इधर ना मेरा बच्चा। बच्चे का वजन चेक करने के लिए वजन नापने वाले कांटे पे बिठाता है, लेकिन बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रहा था, तभी खाने का घंटी बजती है। रोटी खा लो। चल। सबसे पहले ये बड़ा बच्चा आया और साले ने एक ही बार में पूरा खाना खा गया। मजा आया। साले कुत्ते। अब बच्चा नहाने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है। सिस्टम पार देंगे। बाप रे। लेकिन पानी में गिरते ही मिट्टी में धंस जाता है। फिर गांव वाले मीटिंग बैठाते हैं और दोनों माँ बेटे को गांव से निकाल देते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन तभी गांव में लोमड़ी घुस आते हैं और सभी बतख अपने जान बचा के भागने लगते हैं। ये भेड़िया ब्रेड में चटनी लगा के खरगोश को उसमें डाल के खाने लगता है, लेकिन तभी खरगोश बोलता है कि मेरे पास एक मस्त प्लान है। भेड़िया को बोलता चलो मेरे साथ बहुत ही बढ़िया खाना मिलेगा। फिर खरगोश भेड़िया को रेल के सुरंग के पास लाके बोलता इस सुरंग के अंदर खाना तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है, जाओ। लेकिन लगता है भेड़िया अमर है, इसीलिए फिर से बच जाता है। चुप कर बे कुत्ते। खरगोश फट से दौड़कर कैंडल और गिटार लाता है। गिटार बजाते ही भेड़िया साला भेड़िया गिटार के धुन में इतना खो गया था कि पटाखा को चिकन समझ के खा जाता है। उसके बाद भेड़िया घर से आउट हो जाता है, लेकिन फिर आ जाता। खरगोश इसे नीचे बुलाता और फिर इसको पिंजरे में कैद करके गाड़ी स्टार्ट कर। इसे असली जगह पहुंचा देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। प्याज को रोता देख आम उसके पास आती है, यार। लेकिन उसके बदबू से भाग जाती है। ये इल्ली नींद से जागता है। सिस्टम पार देंगे। और जागते ही उसे मीठे आम मिल जाता है खाने के लिए। इधर प्याज आम को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। आम इल्ली के डर से डाली में झूल रही थी। प्याज अपना जहाज वाला दिमाग लगाता और एक फूल को हवाई जहाज बना के इल्ली को साला इल्ली प्याज को उठा के घुमा रहा था, लेकिन प्याज के बदबू से आज मैं मर गया भैया। इल्ली ही टपक जाता है। फिर आम और प्याज बाबू सोना करने लगता है। बाबू आपने खाना खाया? ये खरगोश जंगल में गाजर का हलवा बना रहा था। तभी ये भेड़िया खाने के खुशबू से यहाँ पहुँच जाता है और झट से खरगोश को मटके में पकने के लिए डाल देता है। परंतु खरगोश तो खरगोशनी बन के बाहर आता है। खरगोश पर्दा लगाकर कपड़े बदलने लगता है। तभी भेड़िया झांकने लगता है। फिर हाथ डालता तो चिमटा पकड़ा देता। भेड़िया मटके के अंदर खरगोश को ढूंढ रहा था। तभी साला खरगोश आता है और भेड़िया को अंदर बंद करके पैक कर देता है। फिर किराना में उठा के दूर समुद्र में फेंक देता है।
लेकिन भेड़िया फिर से आ जाता है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, ना मैं शहंशाह। मौका पाते ही खरगोश को पीछे से धर लेता है और गाजरों के जगह खरगोश को पकाने लगता है। आज मैं मर गया भैया। भेड़िया कुकिंग का किताब पढ़ रहा था कि कैसे खरगोश को स्वादिष्ट बनाए, बाप रे। लेकिन इसका हैंडल के बीच में ट्रक आ जाता है। अरे खतरनाक लोग हैं। आलम जानम। फुलझड़ी पेड़ यहाँ से भागती तो आगे विलन इसको धर लेता है। हीरो पेड़ उसे देखते ही अपना हीरोगिरी दिखाने चला जाता है। साले कुत्ते। फिर हीरो और विलन के बीच 1v1 फाइट शुरू हो जाता है। हीरो इसे हंसा हंसा के नीचे गिरा देता है। खत्म। तो एक फूल जाके उस पे बैठ जाता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। विलन एक लकड़ी को घुमा फिरा के आग जलाता है। अब तू गया बेटा। और हीरो हीरोइन पे फेंक देता। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। जंगल के पेड़ पौधे फूल पक्षी पूरे जंगल में आग लगने की खबर फैलाता है। बस। छोटे फुलजी जान लगा के आग बुझाने लगते हैं। ये पेड़ अपने बच्चों को लेके भागने लगती है। इस इल्ली का डिब्बा भाग नहीं पा रहा तो खुद पीछे आके धक्का लगाता है। हीरो के पैंट में आग लग जाता है तो पानी में कूद जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। बाहर निकाल। खेलेगा फ्री फायर। नहीं। शेर यहाँ से चला जाता है बाप रे। और हाथी को मार पीट के ले आता है खरगोश को अपना औकात दिखाने के लिए। पर खरगोश खिलौने वाला चूहा हाथी पर छोड़ देता, जिसके बाद हाथी साले कुत्ते। फिर शेर जाता है खरगोश से बदला लेने के लिए। पर खरगोश जाके सर्कस के झूलना में लटकने लगता है तो शेर भी जाके लटक जाता है। खरगोश 7वीं मंजिल से शेर पे छलांग लगाता है। बाप रे। तो शेर अपने ऊपर गमला लगा लेता है, लेकिन साला खरगोश तो लोहे वाला जूता पहन के रखा था। तो खरगोश उसमें छोटा सा चिंगारी लगा देता है। Thanks for watching. Like and subscribe my channel. Visit more videos my channel.